अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वजीर खारिजा सिंगापुर से मुलाकात, बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के बाद अब दिल्ली के अवाम को कर रहे हैं गुमराह, केटीआर का चीफ मिनिस्टर पर तंज। गुज़िश्ता साल 9 अगस्त को होने वाले कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कत्ल मामले में कोर्ट में होगी समाअत, आज आएगा फैसला। मोदी हुकूमत रोजगार के नाम पर कर रही है नौजवानों को गुमराह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अब पेश खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर के वजीर खारिजा वियोलान बालाकृष्णा से मुलाकात की और तेलंगाना के साथ बाहमी ताउन के उमूर पर तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिंगापुर के वजीर खारिजा से मुलाकात की तस्वीर को वायरल किया। उन्होंने सिंगापुर के दौरे के आगाज पर इस मुलाकात को समरावर करार दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर के वजीर खारिजा वियोलान बालाकृष्णन से मुलाकात की और तेलंगाना के साथ बाहमी ताउन के उमूर पर तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिंगापुर के वजीर खारिजा से मुलाकात की तस्वीर की वायरल। उन्होंने सिंगापुर के दौरे के आगाज पर इस मुलाकात को समरावर करार दिया और कहा कि वजीर खारिजा के साथ बाहमी ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तवानाई, ग्रीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, तालीम, सयाहत, स्किल डेवलपमेंट, आईटी पार्क, दरियाओं की तरक्की और दीगर शोबेजात में सिंगापुर के इदारों से ताउन की ख्वाह है। चीफ मिनिस्टर ने यकीन जाहिर किया कि आने वाले दिनों में तेलंगाना को अहम कामयाबियां हासिल होगी। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और ओहदेदार मौजूद थे। मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तकमील के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर सिंगापुर में झीलों की तरक्की का जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर के सिंगापुर पहुंचने पर गैर मुकीम हिंदुस्तानी और बिलखुसूस तेलुगु अवाम की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिंगापुर में तेलुगु रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद कई अहम शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 2 दिन तक सिंगापुर में मुख्तलिफ इदारों का मुआयना करेंगे और तवक्को की जा रही है कि रियासत में सरमायाकारी के लिए मुआहदात पाएंगे। चीफ मिनिस्टर सिंगापुर और डॉस में 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी के निशाने के साथ दौरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के बाद अब दिल्ली के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दिल्ली के अवाम को गुमराह करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कांग्रेस के 6 गारंटीज पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली के अवाम को झूठ का सहारा लेते हुए गुमराह किया जा रहा है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दिल्ली के अवाम को गुमराह करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कांग्रेस के 6 गारंटीज पर कोई अमल नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली के अवाम को झूठ का सहारा लेते हुए गुमराह किया गया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में अवाम से 420 वादे किए, जिसको उन्होंने दरियाए गंगा में बहा दिया। दिल्ली के गलियों में पहुंचकर नया तमाशा करते हुए तेलंगाना में तमाम वादों पर अमल करने का झूठ कहा गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। तेलंगाना के अवाम से किए गए वादा पूरा न करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के अवाम से झूठे वादे कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रवैया सगी मां को खाना खिलाना, सौतेली मां को सोने की चूड़ियां पहनाने के मुतरादिफ है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर से इस्तिफसार किया कि किसको और कितने लोगों को मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है, गैस सब्सिडी किसको दी जा रही है, कितनी खवातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, कितनी लड़कियों को शादी में 1 तोला सोना बतौर तोहफा दिया गया, 7500 रुपये रैतु भरोसा किसको दिया गया, 4000 रुपये आसरा पेंशन का वादा आखिर कब पूरा होगा, तलबा को 5 लाख रुपये का तालीमी भरोसा कहां चला गया, लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा कहां गया। तेलंगाना अवाम से किए गए वादे ही पूरे नहीं हुए तो क्या दिल्ली के अवाम से जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे। दिल्ली के अवाम से इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ఎవలో ఏం మాట్లాడుతారో చూద్దామని ఆయన పేపర్ తీసి చూసే వరకు నేను గత సంవత్సర కాలంలో చూసిన బెస్ట్ జోకు, అత్యుత్తమ జోకు పొద్దున పేపర్లో చూసిన. ఏంటిదా జోక్ ఎరికేనా? రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి పోయిండు.
ఢిల్లీకి పోయి ఢిల్లీలో ఆడ స్పీచ్ ఇస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి అలా పత్రికల్లో రాసిండు. తెలంగాణలో మొత్తం ఉద్ధరించిన ఢిల్లీని కూడా ఉద్ధరిస్తా, మీరు నా మాట నమ్మి ఢిల్లీలో కూడా కాంగ్రెస్ కి అధికారం ఇయ్యండి చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో చెప్తాడు. 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినా, రుణమాఫీ మొత్తం చేసినా, మొత్తం తెలంగాణను ఉద్ధరించిన 100 రోజులలోనే అన్ని ఇచ్చిన మాటలన్నీ నిలబెట్టుకున్నా, అదే తరీఖన ఢిల్లీలో కూడా చేస్తా, మీరు నా మాట నమ్ముండ్రి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా చెప్తున్నా అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు నేను అడుగుతున్నా, మీరు జవాబు చెప్పాలి. అమ్మకు అన్నం పెట్టినోడు చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తాడా? అమ్మకు అన్నం పెట్టినోడు చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తాడా? చేయించాడు. కూట్ల రాయి తీయనోడు ఏట్ల రాయి తీస్తాడా? తెలంగాణను ఉద్ధరించినోడంటే ఢిల్లీలో ఉద్ధరిస్తాడా? పోయి అబద్దాలు చెప్పొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి అంటోడు. गुज़िश्ता साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर नीम बरहना हालत में मुर्दा पाई गई थी। जैसे ही ये मामला सामने आया, न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई थी। अब इस वाकये के पूरे 161 दिन बाद कोलकाता की एक सेशन कोर्ट आज 18 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। गुज़िश्ता साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर नीम बरहना हालत में मुर्दा पाई गई थी। जैसे ही ये मामला सामने आया, न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई। अब इस वाकये के पूरे 161 दिन बाद कोलकाता की एक सेशन कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इस अजमत दर्दी और कत्ल केस में कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलंटियर संजय राय को मुलजिम बनाया गया था। सालदा अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनिर्बान दास की बेंच ये फैसला सुनाएगी। वाज़ेह नाज़रीन, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर नीम बरहना हालत में मुर्दा पाई गई। लाश कॉलेज के सेमिनार हॉल की 3री मंजिल पर मिली थी। रियासती हुकूमत की जानिब से तर्जी बुनियादों पर किए जा रहे सर्वे को अंदरून वक्त मुकम्मल करने जिला कलेक्टर एलआर त्रिपाठी ने सर्वे टीमों को हिदायत दी, जो नए राशन कार्ड के इजरा के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। वह जिला नलकुंडा के देवरकुंडा रेवेन्यू डिवीजन के तहत कोन्नमपल्ली और गुम्मटवली ग्राम पंचायतों में नए राशन कार्ड जारी करने के लिए सर्वे के अमल का मुआयना किया। रियासती हुकूमत की जानिब से तर्जी बुनियादों पर किए जा रहे सर्वे को अंदरून वक्त मुकम्मल करने जिला कलेक्टर एलआर त्रिपाठी ने सर्वे टीमों को हिदायत दी, जो नए राशन कार्ड के इजरा के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। वो आज जिला नलगुंडा के देवरकुंडा रेवेन्यू डिवीजन के तहत कोंडे मल्लेपल्ली और गुम्मटवली ग्राम पंचायतों में नए राशन कार्ड जारी करने के लिए सर्वे के अमल का मुआयना किया और कहा कि नए राशन कार्ड के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की फहरिस्त की बुनियाद पर दरख्वास्त दहिंदगान की आमदनी, माली हालत, खानदानी तफसीलात वगैरह को मद्देनजर रखा जाए और राशन कार्ड के लिए अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए और फहरिस्त ग्राम सभा को भेजी जाए। देवरकुंडा आरडीओ वाई रमना रेड्डी, तहसीलदार और दीगर जिला कलेक्टर के हमरा थे। बादिजा जिला कलेक्टर एलआर त्रिपाठी ने देवरकुंडा एरिया हॉस्पिटल का अचानक मुआयना किया और मरीजों का मुआयना, डायलिसिस, एमसीएच के शोबेजात, रजिस्टर अद्वियात का जखीरे से मुतालिक मालूमात हासिल करने के अलावा मरीजों से बातचीत की। बादिजा जिला कलेक्टर ने देवरकुंडा म्युनिसिपल के तहत तड़केल रोड पर किए जाने वाले राशन कार्ड सर्वे के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर देवरकुंडा आरडीओ रमना रेड्डी, एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट बीएच मंगत नायक, तहसीलदार वगैरह जिला कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इर्द गिर्द सड़कों, फुटपाथों और सबवेज पर ढेरे डाले गए कई मरीजों और इनके अहले खाना से मुलाकात की और मरकज और दिल्ली हुकूमत पर गैर हसासियत का मुजाहरा करने का इल्जाम लगाया। लोकसभा में कायदे इख्तिलाफ ने इन मसाइल और शिकायत के बारे में मालूमात हासिल की। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इर्द गिर्द सड़कों, फुटपाथों और सबवेज पर ढेरे डाले हुए कई मरीजों और इनके अहले खाना से मुलाकात की और मरकज और दिल्ली हुकूमत पर गैर हसासियत का मुजाहरा करने का इल्जाम लगाया। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इनके मसाइल और शिकायत के बारे में मालूमात हासिल की। गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बीमारी का बोझ, सर्दी की सर्दी और हुकूमत बेहिसी आज में एम्स से बाहर मरीज और इनके अहले खाना से मिला, जो दूर दराज मुकामात से इलाज की उम्मीद में आए। गांधी ने कहा कि इलाज के रास्ते में वो सड़कों, फुटपाथों और सबवेज पर सोने पर मजबूर है। सिर्फ ठंडी जमीन, भूख और तकलीफों के दरमियान भी उम्मीद के शोलों को जला रहे हैं। मरकजी और दिल्ली
दोनों हुकूमतें अवाम के तय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 21वीं सदी में लोग ऐसे लेटे हुए हैं। पब्लिक के रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं सरकार द्वारा बनी हुई है, इसी में दिस इज कम्प्लीटली रिडिकुलस दैट पीपल आर हियर, दे सफरिंग, दे डाइंग। आंध्र प्रदेश में भारी सरमायाकारी के निशाने के तहत चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की जेर क़यादत 10 रुकनी आला सतही वफद 20 जनवरी से डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत करेगा। वफद में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश भी शामिल है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के 2 सेशन से खिताब करेंगे। आंध्र प्रदेश में भारी सरमायाकारी के निशाने के तहत चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की जेर क़यादत 10 रुकनी आला सतही वफद 20 जनवरी से डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत करेगा। वफद में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश भी मौजूद थे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के 2 सेशन से खिताब करेंगे। आंध्र प्रदेश की टीम के लिए सनतकारों और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों के साथ मुख्तलिफ सेशन तय किए गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू है कि 4 मुख्तलिफ सेशन से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के बेहतर मौके से सनतकारों को वाकिफ करवाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के अहदेदारों के साथ इजलास में डॉस समिट में जेर बहस आने वाले उमूर को खतयत दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव की मौजूदगी में रियासत में 3 नए फौजदारी क़वानीन के निफाज पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की और जोर दिया कि इन क़वानीन को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव की मौजूदगी में रियासत में 3 नए फौजदारी क़वानीन के निफाज पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की और जोर दिया कि इन क़वानीन को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। मीटिंग में मध्य प्रदेश में पुलिस, जेल, अदालत, इस्तिगासा और फॉरेंसिक से मुतालिक मुख्तलिफ नई दफात के निफाज और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल, पुलिस रिसर्च ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल और मरकजी वज़ारत दाखिला और रियासती हुकूमत के कई सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। शाह ने कहा कि 3 नए फौजदारी क़वानीन में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट को 3 साल के अंदर किसी भी मामले में इंसाफ फराहम करने की दफात है। नए फौजदारी क़वानीन के निफाज के सिलसिले में मध्य प्रदेश हुकूमत के अब तक किए गए काम की तारीफ करते हुए वज़ीर दाखिला ने रियासत में जल्द ही नए क़वानीन के 100% निफाज पर जोर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर रोजगार के आदाद व शुमार में फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो तस्वीर पेश की जा रही है वो झूठे और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। झूठे दावों, आदाद व शुमार के फर्जीवाड़े और घटती मुलाजिमतों की हकीकत पर पर्दा डालना मोदी हुकूमत की आदत बन चुकी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर रोजगार के आदाद व शुमार में फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो तस्वीर पेश की जा रही है वह झूठे और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। झूठे दावों, आदाद व शुमार के फर्जीवाड़े और घटती मुलाजिमत की हकीकत पर पर्दा डालना मोदी हुकूमत की आदत बन चुकी है। इस साल 82% नौजवान नौकरी की तलाश में हैं। 55% ने कहा कि पिछले साल नौकरी तलाश करना हुआ मुश्किल और 37% का कहना है कि उन्होंने 2025 में नई नौकरी मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। 72% इंसानी वसाइल HR से वाबस्ता पेशावर अफराद को लगता है कि किसी किरदार के लिए अहल हुनर को तलाश करना अब ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वजीर खारिजा सिंगापुर से मुलाकात, बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के बाद अब दिल्ली के अवाम को कर रहे हैं गुमराह, KTR का चीफ मिनिस्टर पर तंज। गुज़िश्ता साल 9 अगस्त को होने वाले कोलकाता RG-कर मेडिकल कॉलेज के कत्ल मामले में कोर्ट में होगी समाअत, आज आएगा फैसला।
मोदी हुकूमत रोजगार के नाम पर कर रही है नौजवानों को गुमराह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।